नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक डॉक्टर की, एक युवक डॉक्टर की। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान इनकी जन्म कुंडली से ढूंढेंगे। किस ग्रह योग ने इन्हें सहयोग किया जिसके कारण ये सफल हुए, डॉक्टर बने। बड़ी ख्वाहिशें हैं, क्या वो पूरी होंगी? हर एक प्रश्न का जवाब पूछेंगे इस जन्म कुंडली से, और ये जन्म कुंडली खुद ब खुद सब कुछ बताएगी। तो आप भी तैयार हो जाइए। जन्म की तारीख मैं बता देता हूं, मिला लीजिए। जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1981 और जन्म का समय है प्रातःकाल 3:35 लुधियाना, पंजाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्मकाल के पंचांग की। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। चूंकि प्रातःकाल इन्होंने जन्म लिया है 3:35 पर, जबकि सूर्योदय नहीं हुआ होता, इसलिए देखा जाए तो दिनमान सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है, तो ज्योतिषीय वार रविवार होगा। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इन्होंने जन्म लिया। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में मनुष्यगण मीन राशि, जल तत्व की यह राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। अब कुंडली पर इनके सीधे चलते हैं। सिंह लग्न की इनकी कुंडली बनती है। निसंदेह देखा जाए तो लग्न का मान कम है, जीरो अंश पर लग्न है, जीरो अंश 59 कला, परंतु सिंह लग्न और लग्नपति जाकर के बैठे हैं कुंडली के द्वितीय भाव में, बाल अवस्था में। तो लग्न और लग्नेश दोनों की स्थिति को देखा जाए तो लग्न भी बाल अवस्था में और लग्नपति भी बाल अवस्था में। लग्न में ही कौन बैठे हैं? तो इस कुंडली में भाग्य के स्वामी, जैसे जातक ने जन्म लेते ही भाग्य को अपने साथ ले लिया। निसंदेह चलित में यह मंगल 12वें का फल दे रहे हैं, परंतु जन्मांक में लग्न में होना, सिंह लग्न कैसा होता है? यह लग्न तो आप सभी जानते हैं, स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना, नेक दिल परंतु थोड़ा आलसी भी, धैर्य की कमी कई बार हो जाएगी मंगल के लग्न में होने के कारण, और गुस्सा भी जल्दी ही आ जाएगा। हालांकि डॉक्टर होने के नाते इस प्रोफेशन के लिए गुस्सा ठीक नहीं है, परंतु हां, मंगल का लग्न में होना कहीं ना कहीं गुस्से की तरफ ले जाएगा। परंतु एक और भी बात है, जातक मनुष्यगण का है और मनुष्यगण के लोग आमतौर पर बहुत जल्दी क्रोध नहीं करते। अब राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि इनकी जल तत्वीय राशि है। अब गौर करिए, अग्नि तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि, दोनों में सामंजस्य तो नहीं है, दोनों में सामंजस्य नहीं है, और गुरु की राशि है, लेकिन लग्नपति और राशिपति दोनों में मैत्री है, मित्रता है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर के चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा कैसे हैं? तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चतुर्दशी के चंद्रमा हैं, पूर्णिमा के करीब के बलि चंद्रमा हुए। अब गौर करिए, इनकी कुंडली में लग्नेश का जाकर के धन भाव में होना, इनकी कुंडली में यहां एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिस पर हमें गौर कर लेना चाहिए। लग्नेश का जाकर के कुंडली के धन भाव में होना, धनेश का जाकर के कुंडली के पराक्रम में होना, और पराक्रमेश का जाकर के सुख में, और सुखेश का पुनः लग्न में। यानी इन चार भावों का जो ये कॉम्बिनेशन बना है कि जातक का जो व्यक्तित्व है धन की तरफ जाएगा, उसको धन चाहिए तो पराक्रम करना होगा, पराक्रम से ही सुख मिलेगा, और सुख से ही उसका समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, यानी जीवन काल में जितना आप भूमि भवन वाहन संपदा अर्जित करते जाएंगे, उतना नाम मान सम्मान सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। गौर करिए, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बना इन चारों भावों का आपस में ही। लग्नेश धन में, धनेश पराक्रम में, पराक्रमेश सुख में, और सुखेश चले गए पुनः लग्न में, अर्थात जातक सुख में ही जीवन व्यतीत करेगा। निसंदेह लग्नपति द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं, तो कई बार आप ऐसा व्यक्ति सत्य बोल देता है, कई बार मुंह पर बोल देता है, और इसके चलते ऐसे लोगों को जीवन काल में वो क्रेडिट हासिल नहीं हो पाता जिस क्रेडिट के वो हकदार हैं, या कई बार वो यश उनको नहीं मिल पाता। इस दुनिया की अगर रीत देखें तो वो रीत ऐसी ही है। अगर आप बहुत ज्यादा सत्यवक्ता हैं और मुंह पर बोलते हैं, तो लोग मुंह पर सत्य स्वीकार कभी नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप सत्य बोलिए, लेकिन उनके मामले में सत्य मत बोलिए, या ऐसा मत बोलिए जो उन्हें चुभ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होगा आपके जीवन काल में, जिसमें आपको क्रेडिट थोड़ा कम मिलेगा। मैं सीधे आपको इनकी तरफ लेकर के चलता हूं। इनके प्रश्न काफी हैं और उनसे
संबंधित प्रश्न ही है, पूरी कुंडली उसी में आ जाएगी। तो मैं इनके प्रश्नों की ओर ले चलता हूं। इनका कहना है कि मैं एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और मैंने उच्च कोटि की मेडिकल शिक्षा ग्रहण की है। मैं इंडोस्कोपी के जरिए पेट के ऑपरेशन, पेट का जो ऑपरेशन है, सर्जरी करता हूं, यानी सर्जन है ये। सीधे आ जाते हैं इसी पॉइंट पर, सर्जन बनना। सर्जन बनने के लिए जन्म कुंडली में कौन से ग्रह का बली होना जरूरी होता है? अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, कई सारे योग हैं जो जातक को मेडिकल के फील्ड में ले जाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में मंगल का बली होना अत्यंत आवश्यक है। अब इनकी कुंडली को देखिए, मंगल इनकी कुंडली में 16 अंश 59 कला, परंतु फल दे रहे हैं कहीं ना कहीं 12वें का। एक और विचारणीय तथ्य, सडबल में सबसे बली मंगल है, क्योंकि नौमांश में यह मंगल स्वगृही होकर के बैठे हैं। तो इनकी कुंडली का मुख्य ग्रह ही मंगल है। मंगल का जन्म कुंडली में मेडिकल से क्या संबंध? तो सीधी सी बात है, सर्जरी, सर्जन है। तो एक आम व्यक्ति, मुझे अगर आप खून देखने को कहें तो उसी समय थोड़ी देर में बेहोशी की स्थिति आ जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति इतना मजबूत हो, है ये मनुष्यगण के आमतौर पर ये इतना आसान भी नहीं, लेकिन ये मंगल इनके व्यक्तित्व में ये मजबूती, ये स्थिरता प्रदान करेगा। वहीं मेडिकल के फील्ड में गुरु और शनि का बलाबल भी बहुत जरूरी है। तो इनकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति को आप देखें तो शनिदेव जाकर के चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में द्वितीय भाव में इस कुंडली में बैठे हैं। कारक नहीं है, परंतु व्यापारपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। सामान्य परिस्थितियों में मार्केश बनकर के मारक बने हैं। शुभ ग्रह सर्वाधिक कष्टदायी होता है, लेकिन ये पापक ग्रह है। सो देखा जाए तो छठवें से यहां से षडाष्टक योग जरूर ये बना रहे हैं, परंतु कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पापक ग्रह बन करके छठवें आठवें के संबंध में विपरीत के समान फल देने वाला बनता है। अब इनका पहला प्रश्न था, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि धन की स्थिति कैसी होगी। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का मालिक जाकर के, जो कि लाभेश भी है, पराक्रम भाव में बैठा है। 8 17 कला स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बली होकर के तुला राशि में। यहां पर एक परिवर्तन रूपी संयोग भी बना है। निसंदेह बुध और शुक्र ने आपस में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन परिवर्तन रूपी संयोग बना कि धनेश जाकर के बैठे पराक्रम में, पराक्रमेश चले गए कुंडली के सुख में, और फिर सुखेश जाकर के बैठे कुंडली के लग्न में। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन टाइप का बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ग्रहों का आपसी संबंध बन जा रहा है। तो धन की अगर बात करूं तो धनेश, लाभेश और धनेश का संबंध पराक्रम से बना हुआ है। एक ही सूचना ये पूरी कुंडली में आपके लिए दे रहा है कि पूरी लाइफ कितना आप प्रयत्न कर सकते हैं, कितना आप संघर्ष कर सकते हैं। यहां पर रोक करके एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आपने धन की बात कही, देखिए इस पूरी कुंडली में ग्रह स्थितियों का तो बहुत ही बड़ा रोल है, लेकिन आपको सतर्क और सावधान जरूर रहना होगा। क्यों? क्योंकि केतु की महादशा भी वर्तमान में देख रहे हैं। केतु के बाद शुक्र इस लग्न में ये कारक नहीं है। आप जिस लग्न में जन्मे हैं, सिंह लग्न में, यहां ये कारक नहीं है। चाहे वो जन्म कुंडली बने चाहे चंद्र कुंडली, शुक्र का कोई कारकत्व तो नहीं होता। हां, शुक्र की स्थिति जरूर मजबूत है, वो दिग्बली होकर के बैठे हैं, पर फिर भी कारकत्व उन्हें नहीं प्राप्त कहा जाएगा कि उन्हें कारकत्व मिल गया है। तो ये जो समय आपके जीवन काल में चल रहा है और चलेगा, बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना होगा और फूक फूक करके आगे बढ़ना है। क्या सफलता पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं, लेकिन बदनामी की स्थिति जरूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि केतु का कुंडली के षष्ठम में होना, राहु का 12वें में होना, यह कारागार योग बनता है। राहु कुंडली के 12वें में बैठकर के अष्टमगत चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा जो कि कुंडली में 12वें के स्वामी है। केतु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, सो कारागार योग बन रहा है। अब आप जिस प्रोफेशन में हैं, कह नहीं सकते कि आपके शत्रु कितने बन रहे होंगे, कह नहीं सकते कि कितने जलने वाले होंगे, कह नहीं सकते कि कब कौन मौके की तलाश में हो कि आपसे निचोड़ लें, क्योंकि उसकी नजर में तो आप दुनिया को लूट ही रहे होंगे। आमतौर पर यह हो जाता है लोगों की नजर में। तो यहां पर आपको बहुत सतर्क रहना है। यह कुंडली साफ साफ कहती है कि कारागार योग भी है और आप फंस सकते हैं। तो धन के लिए मुझे कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु महादशाओं से यह बात साफ साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में आप परेशान हो सकते हैं। सो बहुत सावधान रहना है और कदम बहुत ज्यादा फूक फूक करके रखना है, क्योंकि जस्ट आने वाले दिनों में आपको 7.5 भी लगेगी 23 के बाद, और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा के मद्रुम योग से ग्रसित मृत अवस्था में, निसंदेह गज केसरी योग में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है। सो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यह विपरीत राजयोग है तो यह विपरीत राजयोग, लेकिन इसके बावजूद संभावना इस बात की बनती है कि आप फंस जाएं, परेशान हो जाएं। तो सावधान रहिए। धन की स्थिति में कोई किंतु परंतु नहीं, जबरदस्त स्थिति। आगे आपने लिखा, मैं बहुत मेहनती हूं और मेडिकल की नॉलेज भी बहुत है, मैं बहुत अच्छा काम भी कर रहा हूं, परंतु मुझे यश नहीं मिल रहा। वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वाणी,
सत्य बहुत ज्यादा बोलने से बचिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा झूठ बोलिए, परंतु ये जरूर कहूंगा कि सोच समझ करके, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। ये बात ज्योतिषियों पर भी, मुझ पर भी कई बार लागू होता है। बहुत सत्य बोलने के बाद लोगों को समझ ही नहीं आती है बात, या उनको बुरा लग जाता है। सबको, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो लोग चाहते हैं कि आप सत्य बोलें, लेकिन उनके मामले में नहीं। तो आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सोच समझ करके, क्योंकि वाणी भाव में यहां तीन तीन ग्रह बैठे हैं। सूर्य के हो जाने के चलते कई बार आप ऐसा बोल बैठेंगे जो सामने वाले को मुश्किल में डालेगा, या ऐसा कर देगा कि आपकी बातों से वो बुरा उसको लग जाएगा। और सीधी सी बात है, केतु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट में थोड़ी कमी आने वाली है। परंतु आप चूंकि मेडिकल क्षेत्र में हैं, घबराइए मत। मैंने कहा था ना, यश मिलेगा एक तरह से। कैसे? सुखेश चले गए हैं लग्न में, ये आपका व्यक्तित्व, आप हैं। सुख से ही, आपकी संपन्नता से ही आपका नाम समाज में जाना जाएगा। कई तरह से लोगों का नाम जाना जाता है, आपके कर्मों के द्वारा, आपके धन संपन्नता के द्वारा। तो आप कर्म तो कर ही रहे हैं, धन के पीछे लगे ही हैं, पराक्रम कर ही रहे हैं। आपके मेहनत से संपन्नता आपकी बढ़ेगी, और आपके संपन्नता से ही समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आने वाली सूरज, शुक्र, सूर्य और मंगल की महादशा। शुक्र में आपको सावधान केतु से ही कर रहा हूं, जरा सावधान रहिएगा। शुक्र में एक और बात आपको कहना चाहता हूं, चारित्रिक रूप से आप कतई कमजोर मत बनिएगा। राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, और मैं आपको एकदम से सलाह देना चाहता हूं कि मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर है, राहु की दृष्टि भी शुक्र पर है। वैसे तो सिंह लग्न के लोग पूर्णतः अनुशासित होते हैं, परंतु मीन राशि होने के चलते कई बार मन भटकाओ। मीन राशि के लोग ऐसे नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप मनुष्यगण के हैं, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है, परंतु भटकाव की संभावना हो सकती है, सो सावधान रहिएगा। चारित्रिक पतनता रत्ती मात्र कभी मत होने दीजिएगा। और आप तो फिर भी डॉक्टर हैं, तनिक भी दिमाग भटका तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो आपको इस मामले में बहुत सावधान रहना है। सो आने वाले दिनों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, महादशा से फिर बाकी कोई चिंता नहीं रह जाएगी। मैं अपना एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, क्या यह ठीक रहेगा? अगर मैं हॉस्पिटल बनाने के लिए बड़ा लोन उठा लूं तो क्या यह उचित होगा? हॉस्पिटल बनाने का उचित समय और हॉस्पिटल का उचित नाम। देखिए, नाम की बात अगर करूं तो उसके लिए मुझे आपके नाम की राशि बतानी पड़ेगी, और आपने नाम बताने से मना कर रखा है। सो मैं आपको इतना ही बता देता हूं कि देखा जाए तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष राशि से रिलेटेड आप अपने हॉस्पिटल का नाम रख लीजिएगा। आपने चूंकि मना किया कि मेरा नाम ना बता लिया जाए, सीधी सी बात है, आपकी प्रतिष्ठा पर दिक्कत हो सकती है। सो आप मेष राशि से रिलेटेड अपने हॉस्पिटल का नाम रखिए। एक दूसरा, 100% हॉस्पिटल बनाइए, 100% निर्माण कार्य में जाइए। मंगल के पास भी बल, शनि के पास भी बल, शनि सप्तम पति, व्यापार को और बड़ा करना। निसंदेह आप कंस्ट्रक्शन एक बड़ा हॉस्पिटल का कराइए, और यहां से आपकी कमाई तो निसंदेह बढ़ेगी, नाम भी इससे आपका बढ़ेगा। तो मेष राशि से रिलेटेड कब किया जाए? देखिए, कब किया जाए के लिए समय तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। मुझे तो इस कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है कि अगर आप मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं तो बस 2020 नवंबर के बाद ही, मैं जो महादशा में देख रहा हूं, 20 नवंबर के बाद ही स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे इन्होंने पूछा है, मेरा बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, मैं अपने छोटे कजिन, ब्रदर, मौसी का बेटा के साथ पार्टनरशिप में एक डायग्नोस्टिक सेंटर जिसमें मरीजों का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, खून के टेस्ट आदि किए जाते हैं, खोलना चाहता हूं। सर जी, ये आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, और एक डॉक्टर जो कि सर्जन हो, अगर उसका ये नहीं होगा तो भी उसका काम कहां चल पाने वाला है? तो असली कमाई तो इधर से ही आती है। तो आप जरूर इस पर भी विचार कर लीजिए। अब बारी आती है पार्टनरशिप। पार्टनर भाव का मालिक 6वें 8वें के संबंध में है। वैसे कोई विशेष नुकसान आपको नहीं है, पर फिर भी बताना चाहता हूं, आपकी कुंडली में जैसे शनि सूर्य की युति है, तो ये पिता के साथ संबंधों में खराबी लाता है, और आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी कहीं ना कहीं बहुत लंबा आपके साथ नहीं चल पाएंगे। इसके पीछे एक रीजन है, मैं बताता हूं। आप मेरे से बेहतर इस बात को जानते हैं कि आप बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। महत्वाकांक्षा आपकी चरम पर रहेगी। मनुष्यगण के होने के कारण जरूर इसमें थोड़ी नरमी है, नहीं तो महत्वाकांक्षा चरम पर है। अब आपके साथ जो भी जुड़ेगा वो भी धन कमाने के लिए जुड़ेगा। अब धन कमाने के बीच टकराव बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। सो मौसी के बच्चे को या किसी को भी आप लेकर के आ रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, संबंध में कड़वाहट उत्पन्न होगी। तो सवाल उठता है कि क्या न किया जाए? मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि जब घर से बाहर कदम निकाल दिया है तो कई लोग इस रास्ते में आएंगे, कई लोग इस रास्ते में पड़ेंगे, कई लोग सीढ़ी भी बनेंगे और कई लोग आपको सीढ़ी भी बनाएंगे। आप दोनों के लिए तैयार रहिए। मौका पड़े तो सीढ़ी बनाइए और मौका पड़े तो सीढ़ी बन जाइए। आप दोनों में उफ मत कीजिएगा, यही बुलंदी का एकमात्र राह है। दूसरों को सीढ़ी बनाने के लिए तैयार रहा और आपको कोई सीढ़ी बनाया तो उफ कर दिया, ये ना हो। तो आप निश्चिंत होकर के आइए, आप जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल करिए, वो भी आपको करेंगे। तो आप करिए, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि आपके प्रोफेशन में तो ये तो हथियार है। आगे बढ़ते हैं।
और इसके अलावा अपने ब्रदर इन लॉ, पत्नी के भाई के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहता हूं, क्या यह बिजनेस ठीक रहेगा? बता चुका हूं, उस सवाल का भी यही जवाब है। आगे आपने पूछा है मेरी कुंडली में चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्रमा निर्बल है और उस पर 4 पापक ग्रहों सूरज, शनि, मंगल और राहु की दृष्टि है, क्या विपरीत राजयोग मजबूत बनेगा? देखिए, विपरीत राजयोग चंद्रमा बना तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद बहुत कमजोर हैं। आपकी कुंडली में लग्नपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, लग्नपति भी कमजोर हो जा रहे हैं। लग्नेश को बलवान करेंगे तो विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। वैसे मुझे लगता है कि एक तो हॉस्पिटल बना करके और आपने पूरी तरह से तय कर लिया है कि लोगों को लूटना ही है, तब आप इसके बारे में सोचिए। मुझे लगता है आप मनुष्यगण के हैं, आप अनुशासित हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस विपरीत राजयोग के चक्कर में पड़िए। यहां केमद्रुम योग भी है, मैं इसकी शांति की बात आपको बता देता हूं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और पत्नी का डिटेल्स आपने दिया है, जो कि मैं यहां शामिल नहीं कर सकूंगा इस समय। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो सप्तम पति जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि। सामान्यतः देखा जाए तो दांपत्य जीवन, क्योंकि दांपत्य कारक शुक्र हैं जो कि मंगल से दृष्ट हैं, अभी बताया राहु से भी वो दृष्ट हैं। चारित्रिक मजबूती आपने बनाए रखी तो दांपत्य जीवन में कहीं कोई चिंता नहीं आने वाली है। अब सीधी सी बात है, सिंह लग्न हो, कर्क लग्न हो, यहां पर मतभेद तो दांपत्य जीवन में थोड़ा रहता ही है। तो बस मतभेद के साथ दांपत्य को अच्छे से चलाते चले जाइए। फिर से वही बात कहूंगा कि अनुशासन से आपका दांपत्य जीवन सुखद होगा। आगे आपने एक और बात कहा है, अच्छा ये सूत्र के बारे में कहा जो अभी मैंने बताया। निसंदेह इस कुंडली में ये सूत्र लागू होता है। इन्होंने आगे प्रश्न में लिखा है कि इस लग्न का मालिक द्वितीय में, द्वितीय का मालिक तृतीय में और तृतीय का मालिक। ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन गई है और इसी के कारण अभी थोड़ी देर पहले इसका मैंने व्याख्यान किया। आप आगे बढ़ेंगे जीवन काल में और जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। ये बिल्कुल शुभ है। और आपने आखिरी एक सवाल पूछा है, मुझे लॉटरी का शौक है, क्या लॉटरी निकल सकती है? सर, आपकी लॉटरी ऑलरेडी निकल रही है। देखिए, लॉटरी प्रायः मुझसे लोग पूछते हैं। लॉटरी की बात अगर करूं तो पंचम भाव का मालिक जाकर के द्वितीय भाव में बैठा है। पंचम भाव पर अगर देखें तो वैसे तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉटरी ही अगर आपको करने की इच्छा होगी, बड़े प्रेम से करिए। लॉटरी सट्टा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बेहतर प्रोफेशन छोड़ के मेडिकल के फील्ड से बहुत कुछ कमाया जा सकता है। बस सिर्फ 3 बातों का आपको ख्याल रखना है। कौन कौन सी बात? एक, ये राहु 12वें भाव में बैठे हैं, चारित्रिक पतनता। मुझे डर इसी बात का है कि ये एक कारण न बने आपको जेल भेजने का। एक, दूसरा आपने पूछा था लोन लेना। ऋणपति जाकर के कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, ऋण लेकर के शराब और शबाब में गए तभी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऋणपति की स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप ऋण से कभी बर्बाद होंगे, क्योंकि ऋण का कारक आपके व्यक्तित्व में बैठकर आपको कभी बर्बाद की स्थिति में नहीं ला रहा है। धनेश और लाभेश जाकर के पराक्रम से संबंध बनाए हैं, ऋण तो आपको बुलंदी पर ले जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं इस कुंडली में। दूसरा, यह केमद्रुम योग, यह क्या करेगा? 12वें का स्वामी होकर के अष्टम में विपरीत योग। आपने जैसा पूछा, जल्दबाजी, कई बार दूसरों की बातों में आ जाना भी आपके स्वभाव में होगा और इस चलते भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो भी काम बन जाएगा। ये 2-3 पॉइंट हैं, इसका आप बस अपने जीवन में ख्याल रख लीजिए, आपको कतई चिंता नहीं। एक दूसरा पॉइंट था वाणी। ऐसी वाणी बोलिए जिससे ठीक है सामंजस्य बैठा रहे लोगों के साथ और उनको बुरा न लगे, मिला जुला करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपकी कुंडली के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं। चूंकि इस कुंडली में देखा जाए तो है तो गजकेसरी योग भी, लेकिन प्रभाव थोड़ा कम हो जा रहा है चंद्रमा के मृत होने के कारण। दिग्बली हैं आपकी कुंडली में शुक्र, लग्न में बैठे हैं मंगल। मंगल जल्दबाजी में निर्णय कराने के लिए जाने जाते हैं। फल दे रहे हैं 12वें का, सो सावधान रहने की सलाह आपको दे चुका हूं। यश आपको सबसे पहले चाहिए। क्या करना होगा यश के लिए? भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण की आराधना नित्य शुरू कर दीजिए। आशा करता हूं आप कर रहे होंगे अगर मेरे कार्यक्रम देखते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा, नाम सम्मान यश मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम रविवार के रविवार करना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। पत्नी का सम्मान करना है, जीवन साथी का सम्मान करना है और चरित्र को मजबूत बना करके रखना है। प्रत्येक मंगलवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनके ऊपर अनार के रस से उनका अभिषेक करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, बेहद फायदा मिलेगा। और वक्त वक्त पर महीने में 3 महीने पर एक बार ब्राह्मणों के द्वारा खड़ंग रुद्राभिषेक, नमक चमक की आवश्यकता नहीं है, खड़ंग रुद्राभिषेक पहले अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक खड़ंग उसको बोलते हैं। खड़ंग रुद्राभिषेक ब्राह्मणों के द्वारा आपको कराना होगा अनार अथवा गन्ने के रस से। मां लक्ष्मी की कृपा कभी कम नहीं होगी। आगे
इस कुंडली की अगर मैं बात करूं तो रत्न के नाम पर इस कुंडली में मैं आपको एकमात्र रत्न मूंगा पहनने की सलाह दूंगा, जिसे आप आजीवन पहन सकते हैं। निसंदेह मूंगा पहनने से आपके क्रोध में थोड़ी वृद्धि होगी। हर रत्न का अगर इफेक्ट होता है तो साइड इफेक्ट भी होता है, तो थोड़ी क्रोध में वृद्धि होगी, परंतु चिंता की आवश्यकता नहीं है। यह आपके ऊर्जाओं में वृद्धि करेगा और आपके मेडिकल प्रोफेशन में यह फायदा ही करेगा। सो आप अपने गुस्से पर जरा जरूर कंट्रोल रखिएगा। बाकी मूंगा आप अवश्य पहनिए। बाकी के और किसी रत्न की तरफ जाया जाए, चाहे वो गुरु का रत्न हो और सूर्य का रत्न हो, मैं सूर्य के रत्न की जगह सूर्य की आराधना की बात करूंगा, सूर्य के बीज मंत्र जपने की बात करूंगा, पिता के सम्मान की बात करूंगा। मांसाहार, मद्यपान, बुरी लत से भी, गलत चरित्र से भी सूर्य खराब होते हैं। तो इन चीजों के बारे में जाऊंगा कहने के लिए, आप ये करिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। परंतु अगर आपकी इच्छा जागृत होती है कि नहीं मैं सूर्य का रत्न भी पहनना चाहता हूं, तो आप पहन सकते हैं। क्योंकि मूंगा मुझे ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ा, भाग्य को बल मिल रहा है उससे, परंतु सूर्य भी चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, आप पहन सकते हैं। तो फिर उस अवस्था में माणिक्य अनामिका में और गले में मूंगा डाल लीजिएगा, अथवा मूंगा को आप बाएं हाथ की अनामिका उंगली में भी डाल सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार के गुरुवार आपको अवश्य करना चाहिए, इससे भी आपको बेहद फायदा मिलेगा। यह काम भी आप करिए। और केमद्रुम योग है, सो प्रत्येक सोमवार को घर के आसपास जो भी शिव मंदिर दिखाई पड़े, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को दूध चढ़ाइए, आपका केमद्रुम योग भी शांत हो जाएगा। तो लगभग आपके हर समस्या का मैंने निदान बता दिया। आने वाले समय में आपको डेट भी बता दिया कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए अगर तैयार हैं तो तैयार हो जाइए। अगर वो डेट पार हो जाए तब भी शुक्र में आप कंस्ट्रक्शन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बड़े प्रेम से लोन लीजिए बैंक से और काम कर लीजिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। बुद्ध लाभेश हैं, सो बैंक से लोन भी मिल जाएगा और आपका काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी डॉक्टर साहब की जन्म कुंडली। यदि आप भी इस जन्म कुंडली से संबंधित कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई विषय जो मेरी नजर में अभी ना आया हो या छूट गया हो, कई बार हो जाता है यहां पर बैठे बैठे छूट जाती है बातें, अगर आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में अवश्य मुझे बताइए। और आपको कुछ अगर समझ में आ रहा है तो भी मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल आपसे लाइव मुलाकात होगी ठीक शाम 8:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।